वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की हेडलाइन में आप आ जाते हैं यूएसए के साथ। तो फख्र करने की कोई चीज़ नहीं है। इस रीजन में माशाल्लाह से एवरीवन इज अ नेबर दैट नोबडी लाइक्स। ज़ैनबिया ब्रिगेड ईरान बैक्ड शिया ब्रिगेड है ये, जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर पाकिस्तान है, तो ईरान उसको इस्तेमाल करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। मैंने कहा आपको मैं याद करवा दूं इनकेस आपको भूल गया हो। इतना पॉलिटिकल ड्रामा जो इंटरनली चल रहा है पाकिस्तान का उसके बाद, लेकिन आई एम श्योर आप भी रिमाइंड हो रहे होंगे इस चीज़ के, क्योंकि जब से पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनका स्टैंड ऑफ हुआ है, तब से जो स्टेटमेंट यूज़ होती है साथ इस सारे न्यूज़ में वो यही है कि जी ईरान कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर, या फिर ईरान मिस कैलकुलेटेड द एटॉमिक पावर पाकिस्तान। इट बूस्ट योर ईगो, सुनने में अच्छा लगता है कि जी हम हैं न्यूक्लियर पावर, थैंक यू। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस सारे मामले के। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहले कि जी पाकिस्तान ईरान की रीजनल प्लेसमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले क्या थी और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुई है पाकिस्तान के अंदर। इस मामले के बाद जो फाइट्स इंक्रीज हुई हैं, जो आपके अंदर के हालात बन गए हैं इस वक्त पाकिस्तान के, क्या वो बेहतरी की तरफ गए हैं, बुरे की तरफ गए हैं, या इस वक्त इलेक्शंस भी आ रहे हैं 78 मुल्कों में 2024 में इलेक्शंस हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए और ईरान में 1 मार्च 2024 को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं। इसमें कासिम सुलेमानी के ऊपर भी डेडलीस्ट अटैक ये 2024 में ही, ये 3 जनवरी को आई थिंक होता है, कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी पर। लाइक नेवर बिफोर उनके पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान का सबसे वर्स्ट अटैक था वो। और उसमें इराक, सीरिया वगैरह में तो ईरान वैसे ही हर वक्त इंगेज रहता है, उनके साथ वैसे उसने मामलात अपने स्ट्राइक्स करता है। इसके जवाब में कुछ ऐसा ही करना था ईरान को कि उसी लेवल का अनयूजुअल बड़ा इंसिडेंट जी क्रिएट हो, कुछ ऐसा ही जवाब दूं और ऐसी जगह पे जवाब दूं, और वो उनको पाकिस्तान नज़र आया और उन्होंने वहाँ पर फिर रिटेलिएट कर, वो अटैक कर भी दिया। पाकिस्तान को उन्होंने, पॉपुलर नैरेटिव यही है कि जी पाकिस्तान को मिस कैलकुलेट किया ईरान ने कि ये रिटेलिएट नहीं करेगा, ये डायलॉग कर लेगा, वर्बली मामलात को ठंडा कर लेंगे और चीज़ें जो है लेट गो हो जाएंगी। लेकिन ये अनयूजुअल उनके लिए रहा कि जी अटैक कर दिया। लेकिन क्या ईरान सच में यही चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे? क्या पाकिस्तान को ईरान ने सच में मिस कैलकुलेट किया? क्वेश्चन ये है। देखिए, यूएसए के साथ जो ईरान का रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें सबसे पहले तो जो बाइडन है उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने ये रिटेलिएशन कर दी है, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने गलत किया या ये तो है इस तरीके से, क्योंकि अभी अब यूएसए की बहुत ज़्यादा गुड बुक्स में नहीं है। जो बाइडन ने आगे से ये जवाब दिया था कि ईरान इज़ नॉट वेल लाइक्ड, ये वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करता इसको कोई, तो सही किया ये नहीं कि पाकिस्तान ने। इनका ये जवाब वैसे जो बाइडन से ये भी पूछ लेते लगे हाथ जिन्होंने क्वेश्चन किया कि 14 नवंबर 2023 को आपने ये जो $10 बिलियन तक एट अ टाइम एक्सेस दी है ईरान को, इराक इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू के उसमें, और ये गजा इसराइल वॉर के 1 महीने बाद ये सारा इन्होंने किया है, तो वो किस खुशी में किया है? आपने कहा जी फूड मेडिसिन तक जो है सिर्फ उस पर खर्च करना, 10 रुपए की रसीद ला के दिखाना कि जी मेडिसिन पे लगाया और कहीं नहीं लगानी मिलिट्री चीज़ के ऊपर। तो अकाउंटेबिलिटी किस हद तक आप किसी की कर पाते हैं वो भी नज़र आ रहा है सारों को कि ईरान कहाँ पे सारी चीज़ें खर्च कर रहा है। बहरहाल, यूएसए के साथ ईरान ईरान का जो रिलेशन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान मिलिट्री स्ट्रेंथ बनना चाहता है, ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनना चाहता है जिसकी से हो। अभी उसने बहुत सारी जगहों में वक्त डाला हुआ है आपको, उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज है ईरान, और डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। लेकिन अभी अब इसकी किस तरह की वो से चाहता है? जैसे ही अभी पाकिस्तान के इंटरनली आप एक इंतहाई शेकी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत मसले हैं आपको, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे सिंस यू वर इन्वॉल्व्ड, सिंस पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड, तो इट वाज हेडलाइन, वैसे भी हेडलाइन होती है, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट सिंस यू आर एटॉमिक पावर, जब एक दोनों मुल्कों में से, अगर दोनों मुल्क एटॉमिक पावर हो फिर तो सीन ही और है, लेकिन अगर एक भी एटॉमिक पावर होता है तो फिर मामला इस तरीके से जाते हैं कि योर एवरी मूव इज वॉच्ड, कि यार ये गुस्से में ना आ जाए, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। इस तरह की से ईरान अपने लिए चाहता है, लेकिन वो मिलिट्री स्ट्रेंथ उस तरह की अभी है नहीं।
अपने मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पॉपुलर नैरेटिव है कि हाँ भाई पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इसका सारा कॉन्फिडेंस। लेकिन यूएस के साथ ईरान का पहला मैसेज कि मैं क्योस क्रिएट कर सकता हूँ रीजन में, वो उसने किया, अच्छी बात है, ये एक मैसेज कन्वे हो गया। मैं उस क्योस में मनूवर कर सकता हूँ। मनूवरिंग उनकी यही थी कि पाकिस्तान डायलॉग करे, पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे, लेकिन उसने रिटेलिएट करके उस नैरेटिव को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं भाई ये मनूवर नहीं कर पाया, ये मैनिपुलेट नहीं कर पाया ईरान। खुद तो वो एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन यूएसए को इस टाइम ईरान ने ये मैसेज दे दिया है कि मैं एक एटॉमिक पावर के साथ इंगेज होके, हालांकि मेरा वो वक्ती तौर पे दोस्त मुल्क, भाई मुल्क, दुश्मन मुल्क हम बना लेते हैं एक दूसरे को मूड के लिहाज से, लेकिन मैं इस काबिल हूँ और मैं इस हद तक इंटेंशंस ऐसी बना सकता हूँ, इतना मैं किसी के लिए नहीं मर रहा, ठीक है। हालांकि वो ब्रदरली स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, मैं भी मुस्लिम स्टेट हूँ, तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टिल वो एटॉमिक पावर नेबर मेरा, उसके साथ भी मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो सकता हूँ। मैं उसको इस तरह से प्रोवोक कर चुका हूँ कि जी वो रिटेलिएट कर दे मेरे ऊपर, और मैं उसको इससे भी ज़्यादा ऐसे किसी इससे बड़े, इससे वर्स कॉन्फ्लिक्ट में भी इंगेज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ये एक मैसेज भी ईरान ने यूएसए को दे दिया है। सिर्फ यही मैसेज उन्होंने नहीं देना था जो पहले आप समझते बनाते रहे हैं कि जी हम सिर्फ क्योस ही क्रिएट कर सकते हैं। उसने ये मैसेज दिया मैं एक बहुत बड़े लेवल का क्योस क्रिएट कर सकता हूँ। वो खुद एटॉमिक पावर नहीं है, वो अपने एटॉमिक पावर नेबर है जो उसका पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर पाकिस्तान है, तो ईरान उसको इस्तेमाल करेगा कि मैं इसको इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस रीजन में, वॉर में खींच के लाऊंगा, ठीक है। और दिमाग तो उसका पहले ही ख़राब है, और आपके कंट्रोल में भी वो ज़्यादा नहीं है इस वक्त। आप तो इस टाइम पाकिस्तान को वैसे ही दूर करके अपने से बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने इंडिया को इस्तेमाल करना है, इंडिया को क्लोज करना है, चाइना को रीजन में काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान को ऐसे किसी चीज़ में घुमा के फंसा दूँ, और फिर उसके जो वेपन्स हैं जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए वो इस्तेमाल हो जाए रीजन के अंदर। ये एक बात बन जाती है। खैर, इसमें अभी यूएसए की आपकी अपनी पर्सनल पोजीशनिंग कहाँ पर आ जाती है रीजन में, ना करते अच्छा लगे बुरा लगे जी, पाकिस्तान थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आ जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की हेडलाइन में आप आ जाते हैं यूएसए के साथ, कि एक तरफ जी वो एक ही लाइन में वॉल स्ट्रीट जर्नल्स लिखता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट्स ईरान के अगेंस्ट, और साथ साथ यूएसए जो है वो हूतीज के साथ फाइट कर रहा है यमन में, एक ही लाइन में लिखा हुआ है। यानी कि कॉमन एनिमी है आपका ईरान, हूतीज सेम है, और उससे लड़ रहा है जी एक तरफ यूएसए, और एक मिडिल ईस्ट में यूएसए उनसे लड़ रहा है, और एशिया में ईरान से पाकिस्तान लड़ रहा है। ये हेडलाइन उन्होंने बना दी है। वैसे तो पाकिस्तान कभी हेडलाइन पर नहीं आया पाकिस्तान यूएसए के किसी भी न्यूज़पेपर में, और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स एक बहुत बड़ा उनका न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द बेस्ट वंस। उसमें आप हेडलाइन फ्रंट पेज पे आ गए हैं यूएसए के साथ, एक लाइन में आप फिर फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू फील मैं इस पर कोई फ़ख्र करने की कोई चीज़ नहीं है। आपने लास्ट टाइम यूएसए के साथ अफगानिस्तान की वॉर लड़ी थी, और गॉड फॉरबिड कि आप पाकिस्तान इस तरह किसी और कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो जहाँ पे यूएसए के साथ मिल के आप कहीं पे फाइट कर रहे हो। अभी आप यूएसए के साथ पहले अफगानिस्तान के प्रॉक्सी बन के फिर रहे थे, तो यू डोंट हैव टू बिकम अ प्रॉक्सी ऑफ यूएसए अगेंस्ट ईरान एशिया के अंदर। खैर ये एक बड़ी, ये तो बहुत ही स्ट्रेच्ड स्टेटमेंट है, लेकिन ये वॉल स्ट्रीट जर्नल्स ने आपको इस तरीके से पोस्ट किया है फ्रंट पे रख के। आई डोंट नो ये बड़ी अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, लेकिन स्टिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की जो मामलात है जिसके साथ वो इस इंटरनली डील कर रहा है, इलेक्शंस, पॉलिटिकल और इन सारी चीज़ों के अलावा जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उसमें जो मुस्लिम स्कॉलर तकी उस्मानी हैं उनके ऊपर जो अटैक होता है उसका गिरफ्तार किया जाता है उस बंदे को सीटीडी की तरफ से। जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो दहशतगर्द सैयद मोहम्मद मेहदी, जिसका ताल्लुक ज़ैनबिया ब्रिगेड से है, ज़ैनबिया ब्रिगेड ईरान बैक्ड शिया ब्रिगेड है ये, और ये पड़ोसी मुल्क के लिए काम करता है। मुलजिम ने दौरान इंटरोगेशन बताया कि वो हाई वैल्यू टारगेट की रैकी करता था, जिसकी इतला पर वो अपने साथी सैयद रज़ा जाफरी और आबिद रज़ा को देता था, जो टारगेट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया करते थे। और ये HIAs की तरफ से मिलने वाला असला, गोला बारूद अपने घर में रखा करता था, और ज़रूरत पड़ने पर और टारगेट को निशाना बनाने के लिए हैंड ग्रेनेड, असला और एम्यूनेशन फराहम करता था, और असले की खरीदो फरोख्त का काम भी करता है।
मुलजिम ने बताया कि इसके साथी सैयद रज़ा जाफरी और आबिद रज़ा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर हमला करने में भी मुलव्विस थे और उन्होंने कई अहम शख्सियात जो कि मुखालिफ फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं उन्हें टारगेट किया है। शिया ग्रुप सुन्नियों को जो टारगेट कर रहा है उसके बंदे को पाकिस्तान ने पकड़ा है। अब लेट्स जस्ट नॉट थिंक कि जी पाकिस्तान एक बेसिकली एक ऐसे शिया सुन्नी तजाद में या उस टैग को नहीं लगा के बैठ रहा अपने लिए कि जी हम एक सुन्नी स्टेट है तो हम शियों को पकड़ेंगे सिर्फ। इस टाइम पाकिस्तान ने आइसिस के भी एक जो है वो सुसाइड बॉम्बर को जो टारगेट करता था उसको भी गिरफ्तार किया है, एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बंदे को गिरफ्तार किया है। तो यानी कि इस टाइम मल्टीपल एंड्स के ऊपर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डील कर रही हैं वो मैटर्स के साथ बहुत सारे एंड्स के ऊपर, यानी कि क्रैकडाउन चल रहा है इस टाइम हर तरह की जो रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट्स ये जो मौजूद हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं उनको टारगेट कर रहा है। आपके जो अफगान बॉर्डर है, जब से अफगानी गवर्नमेंट आई है तब से कितनी दफ़ा आपने सुना है कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और यहाँ पर फायरिंग हुई है तो कोई पाकिस्तानी फ़ौज से शहीद हो जाता है या अफगानी तालिबान में से किसी की जान जाती है। ये पहले अफगान तालिबान की गवर्नमेंट से पहले तो ये रोज़ की खबर थी, रोज़ आप इस तरह की बातें सुनते थे, लेकिन अभी अब की खबर है करंट, ये इसको 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं कि जो कुनार बजवार बॉर्डर है उधर ये पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगान तालिबान बॉर्डर गार्ड्स हैं जो उनके दरमियान में जो है ना फियर्स गन फाइट होती है। और ये तेहरान ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद की सारे मामला बने हैं और इसमें भी तक कोई कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई हैं, लेकिन स्टिल एक अनरेस्ट आ गया आपके एक बॉर्डर के ऊपर। ईरान बॉर्डर जो है आप स्टैंड ऑफ पे हैं उसके साथ, आपको अभी तक आपको कभी भी नहीं पता लगना कि बंदा उसकी नीयत उसको लेके आप अपने अटेंटिव ही रहना है। इंडिया का बॉर्डर तो वैसे ही कमाल किस्म का बॉर्डर है और अफगानिस्तान बॉर्डर उसके ये हालात हैं। ये चाइना के बॉर्डर के अलावा और उस बॉर्डर को अल्लाह खैर से ही रखे हमेशा, लेकिन ये 3 इस टाइम बॉर्डर्स इस टाइम आपके करंटली छिड़े हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर को आपने बिल्कुल भी सुकून में नहीं रखना है। इंडिया इलेक्शंस में जा रहा है, इंडिया में इंडियन मुस्लिम जो इस टाइम मामला चल रहे हैं उसके ऊपर एक सेपरेटली मैं बात करूंगी। जो अयोध्या के अंदर इस टाइम अयोध्या मस्जिद जो वो बना रहे हैं, सॉरी अयोध्या टेम्पल जो इस टाइम बना रहा है इंडिया, बारबरी मॉस्क को शहीद किया था जहाँ पे, वहाँ पे वो एक टेम्पल बना रहा है $1 मिलियन लगा के, और किस तरीके से वो एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। नेक्स्ट वीडियो मैंने उसके ऊपर ही रखनी है। तो वो आपके मामला, वो मुल्क आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है, वो मुल्क मुस्लिम्स के साथ और वो उसके अंदर जो एक हिंदू स्टेट बनने की जो उसकी जर्नी है उसमें ये मामला चल रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर कोई कहे कि जी आइसोलेट, जिस तरह इंडिया ने स्टोरी वो लगाई थी ना उन्होंने कि जी वाई पाकिस्तान इज़ अ नेबर दैट नोबडी लाइक्स। अच्छा जी, पाकिस्तान फोर्सफुली हाफ ऑफ द टाइम इस तरह का नेबर बन गया है कि जी वो नोबडी लाइक्स। यहाँ पर इस रीजन में माशाल्लाह से एवरीवन इज़ अ नेबर दैट नोबडी लाइक्स। ठीक है, अपने अपने पर्सनल कंसर्न्स, इंडिया का इस टाइम अपना हिंदू एजेंडा जो है उसका सबसे बड़ा कंसर्न है कश्मीर को जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं। ईरान ने अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट किया। आपको लग रहा है कि वो बलोची लोगों के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं कि बलोची उनके लोगों को सॉरी जो अनरेस्ट बनाता है इधर का बलोचिस्तान उधर के बलोची लोगों के लिए, उधर के ईरान के लिए, तो उनको आपको लग रहा है कि उसके उनका कंसर्न ये था। ठीक है, खैर अफगानिस्तान को लेके तो मल्टीपल रीजंस हैं इनके, पाकिस्तान अभी भी यूएसए के इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट जो ईरान है उसकी अपनी पोजीशनिंग ये है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर जो है एक फ़िज़ाई हमला किया गया है ईरानी फ़ोर्स पास दौरान इनकलाब, ये जो IRGC है, जिससे 4 सीनियर एहलकार उनके जो है वो हलाक हो गए हैं। उसमें इस शाम के जो फ़ौजी हैं, सीरियन जो फ़ौजी हैं, उनकी भी डेथ्स हुई हैं इसमें। ईरान ने कहा है जी कि ये इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है, रिटेलिएशन की गई है, बल्कि जो उन्होंने इससे पहले ईरान ने अटैक किया था सीरिया इराक के ऊपर, उसके बाद ये अटैक आता है। इसराइल की तरफ से इसके ऊपर कोई तबसरा या बयान नहीं दिया गया, लेकिन ईरान ने कहा है कि इसका हम जवाब देंगे, ये हमने ज़ाया नहीं जाने देना जो ये अटैक हमारे ऊपर किया जाता है। तो मामला आप खुद ही देख लें कि किसकी इंटरनल फाइट्स और फिर एक्सटर्नल फाइट्स। ईरान ने तो अपने मुल्क के अलावा बाहर भी बड़ी सारी जो यमन और हमास, हज़बुल्ला, हूतीज़, इराक, सीरिया में बहुत से बैटल्स शुरू किए हुए हैं अपने लिए।
और पाकिस्तान के लिए इस टाइम ये इंटरनली जो उसने एक CTT की तरफ से और पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से ख़ास तौर पे ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट्स हैं, उनके जो ग्रुप्स चल रहे हैं जो एक दूसरे सेक्ट्स को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिए। ये मामला बिफोर इलेक्शंस, खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, ये चीज़ें कहाँ तक पहुँचती हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।